क्या आप भी कर्जे के दलदल में धंसते जा रहे हो? आपका कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा है। एक कर्ज उतारते हैं दूसरा खड़ा हो जाता है। चारों तरफ से सारी दिशाएं आपकी बंद हो चुकी हैं। तो आज के ये उपाय आपके लिए वो द्वार खोलेंगे जो आपको कर्जे से उबार देंगे। जी हाँ, मात्र इन 2 उपायों से आप निकल आओगे कर्जे के इस बंधन से बाहर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो बड़े बुजुर्गों ने कहा है 2 चीज़ों से हमेशा बचकर रहिए। पहला तो है कर्ज और दूसरा है मर्ज। कर्ज जिसे लग जाए उसका जीवन कभी भी पनप नहीं पाता है। और दूसरी तरफ मर्ज यानी कि बीमारी। अगर आपके शरीर में बीमारी है तो आपका कमाया हुआ धन भी किसी काम का नहीं। आपका कमाया हुआ धन कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा, डॉक्टरी खर्चों में चला जाएगा और आपको जो अपने शरीर यानी कि देह का सुख जो मिलना चाहिए वो भी प्राप्त नहीं होगा। तो इन सुखों को जीवन में पाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ हमारे ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे ग्रह हमें जीवन में सुख दिला सकते हैं और वही ग्रह हमारे जीवन में कहीं ना कहीं दुख का कारण बन जाते हैं। दुख का कारण कुछ ना कुछ हमारी गलतियां होती हैं, कुछ ना कुछ हमारे ग्रहों के वो योग होते हैं जिनके कारण हमारे जीवन में आए दिन कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है। पर इन परेशानियों में एक सबसे बड़ी परेशानी है, वो परेशानी है कर्ज की। इंसान 2 वक्त की रोटी चाहे उस तरह से ना खा पाए पर पेट भर जाए उतना ही बहुत है। पर जब किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज चढ़ जाता है तो ना तो वो चैन से खा पाता है, चाहे उसके सामने थाली में तरह तरह के व्यंजन रखे हों, ना ही वो चैन से सो पाता है। तो सोचिए ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा। वो पैसा जो आपके जीवन में सुख ला सकता था, वही धन आपके जीवन में न जाने कितने तरह की मुसीबतों का कारण बन गया। पैसा अगर आपने किसी से लिया है तो आपके मन में हमेशा एक खटक रहेगी, एक कसक रहेगी कि उसका पैसा मैं कैसे चुकाऊं। अगर पैसा नहीं चुकाओगे तो कहीं ना कहीं आपके द्वार पर लीगल नोटिसेस आने शुरू हो जाएंगे। अगर किसी से आपने लिया है तो कर्ज लेने वाला अगर घर के बाहर आके खड़ा हो जाता है तो कितनी शर्म महसूस होती है। ये पैसा आप बैंक से भी लेते हो, ये पैसा आप अच्छी आमदनी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अपने शौक़ या अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लेते हो। जैसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी अच्छी थी, अच्छा पैसा कमाते थे, पर कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चल पड़े। किसी की श्योरिटी दे दी, किसी के नाम पर कर्ज उठवा लिया और उस कर्जे का भुगतान वो खुद कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अच्छा पैसा आ रहा था नौकरी के ज़रिए, पर कहीं ना कहीं कुछ और पैसों की लालच के कारण उन्होंने अपने जीवन की कमाई हुई जमा पूंजी को कहीं ना कहीं शेयर मार्केट, लॉटरी या क्रिप्टो करेंसी में लगा दिया और कुछ दिनों बाद वहां पर भी उनका पैसा लगाया हुआ सब का सब बर्बाद चला गया। तो इसके बाद व्यक्ति क्या करेगा? जो पैसा था वो भी चला गया और ऊपर से कर्जा खड़ा हो गया। अब कुछ दिन तो हालात चलते रहते हैं, कुछ दिन तो वो चला लेता है, गाड़ी खींच तान के चल पड़ती है, पर जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तब उस कर्ज को निपटाने के लिए व्यक्ति कहीं ना कहीं से दूसरा कर्ज उठाता है ताकि ये मुसीबत निकाल दे। अब एक मुसीबत तो निकाल दी पर उसने दूसरी मुसीबत फिर से ले ली, यानी कि कुछ दिन का उसको टाइम मिल गया। अब वो टाइम भी जब तक आपके रिसोर्सेज नहीं हैं पैसा आने के, तब तक वो टाइम भी आपका खराब ही चला जाएगा। इसी तरह से व्यक्ति कहीं ना कहीं भागता फिरता है, इसका पैसा लिया, उसका पैसा लिया, एक दिन उसकी इमेज जो है बिल्कुल ही मटिया मेट हो जाती है। ऐसा जीवन बन जाता है कि उस कुत्ते के समान हो जाता है जो कि ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। बाहर जाए तो लोग परेशान करें, घर में रहे तो उसको डर सताए। तो इस तरह से उसकी हालत अधर में लटके हुए एक व्यक्ति की तरह हो जाती है। पर आप चिंता ना करें, देखिए कुछ उपाय का सहारा लीजिए और अपने घर में कुछ चीज़ों को सुधार लीजिए। थोड़ा समय दीजिए और प्रयास करते रहिए। लोगों से जिनसे पैसा लिया है उनसे बातचीत करते रहिए। जिस दिन आपने फ़ोन उठाना बंद कर दिया उसी दिन से आपकी मुसीबत शुरू हो जाएगी। उन लोगों को घर से दूर ही रहने दीजिए और रहने का तरीका यही है, चाहे आपको हाथ जोड़ने पड़े, चाहे गालियाँ खानी पड़े, चाहे कुछ भी है, उनके द्वार पे चले जाओ, उनको अपने द्वार पे मत आने दो। पहला नियम तो ये अपना लीजिए। और दूसरा, कुछ रास्ते तलाशिए।
पैसा आने के रास्ते, ये नहीं कि घर पे ही बैठे रहें या भागते रहें। जब तक आप लोगों से नहीं मिलोगे, जब तक आप बातचीत नहीं करोगे, तब तक कहीं पर भी रास्ते आपको दिखाई नहीं देंगे। तो इसके लिए दूसरा तरीका ये है। अब उपाय की बात करें तो मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें इस तरह से आपको एक नारियल का गोला लेना है, ऊपर से काटना है और इस तरह से आप वीडियो में देखते जाइए जिस तरह से बनाया गया है। ऊपर से काट के इसके अंदर भरनी है पंजीरी। पंजीरी को रवा, देसी घी, चीनी और काले तिल मिला के बनाया जाता है और इस नारियल में भर देना है। भर दीजिए। इसके बाद इस नारियल को ले जाके किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे जाके रख कर आइए। दबाना कई बार मुश्किल हो जाता है तो आप रख सकते हो, रख कर आ जाइए। कर्ज की परेशानी आपकी बहुत जटिल है तो आप प्रत्येक शनिवार को कर सकते हो। प्रत्येक शनिवार करते रहिए। पूरा दिन का समय है, शाम के समय नहीं करेंगे, पूरा दिन का समय है, ये आपने काम करना है। बाकी दूसरा उपाय, आपके पास कोई साधन ही नहीं है, आप घर से भागे हुए हो, आपके पास पैसे कहीं से भी जुट नहीं रहे हैं, तो कुछ एक छोटा सा काम कर सकते हो। शनिवार का दिन, और वो भी पीपल का पेड़, इसके पीछे धार्मिक मान्यता ये है, कहानी ये है कि शनिवार के दिन पीपल पर स्वयं विष्णु जी विराजते हैं और माँ लक्ष्मी उनसे मिलने आती है। तो जब मिलने आ रही हैं माँ लक्ष्मी, तो उसी समय अपनी फरियाद और प्रार्थना बोल दीजिए ना। माँ लक्ष्मी की एक कृपा आपके जीवन में चुटकी में आपको बाहर निकाल सकती है। आपके सामने कुछ ना कुछ धन के स्रोत, कुछ ना कुछ रास्ते खुल सकते हैं। आपको क्या करना है, शनिवार के दिन एक मिट्टी का इस तरह से दीपक लीजिए, उसमें आप सरसों तेल भरिए, बाती डालिए। एक बाती आप डाल सकते हैं, एक बाती का दीपक होगा, और जाकर अपनी प्रार्थना बोलकर माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का ध्यान करते हुए आप अपने मन ही मन प्रार्थना करिए कि जो धन की समस्याएं खड़ी हो रखी हैं वो आपसे दूर हों और आपके जीवन में माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा बनी रहे, ताकि जीवन में आप धर्म और कर्म दोनों कर सको। और तीसरा उपाय होता है घर की माताओं बहनों द्वारा, जो कि घर में कहीं ना कहीं, देखिए सबसे बड़ा रोल हमारे जीवन में अगर कहो तो फाइनेंस मिनिस्टर का ही है, और आपकी परिवार का फाइनेंस मिनिस्टर आपका जीवन साथी ही है। तो जीवन साथी आपकी धर्मपत्नी क्या करे, आपकी धर्मपत्नी अपने घर में एक कांसे का या फिर मिट्टी का बर्तन रख ले, पानी भर के, जल भर के, और ये जल भरा बर्तन अपने घर में किचन में रखें, और उस किचन में जहाँ पर जल भरा बर्तन रखा है उसी के पास शाम के समय रोज वो तिल के तेल का दीपक लगाएंगी। शाम को अपनी किचन में ही जगह बना लीजिए, अपनी किचन में ही रखना है, और इस तरह से प्रार्थना करेंगी पितरों से, देवताओं से और माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से। इस तरह से प्रार्थना आपकी देखिए किस तरह से स्वीकार होगी। घर से ही जब आपको मजबूती मिलेगी तब आप बाहर भी पैसा कमाने लायक हो जाओगे और इन झंझटों से बाहर निकल जाओगे। और साथ ही साथ एक काम और करिए, जो घर का एक नॉर्थ वेस्ट एरिया होता है आपके घर में, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम के एरिया में या उस कोने में आप इस तरह से एक मिट्टी का दिया लीजिए, या इस तरह से आपको मिट्टी का ढक्कन मिल जाएगा। इसके अंदर आपने कपूर रखनी है, कपूर, ओनली कपूर की टिकिया लीजिए, या फिर आप भीमसेनी कपूर ले सकते हैं। सबसे बढ़िया भीमसेनी कपूर, ये देसी कपूर होता है, वो आप ले सकते हो। अगर नहीं मिल रहा है तो कपूर की इसके अंदर आपने 4 टिकियाँ रखनी है, 4। तो इस तरह से 4 टिकियाँ आपने इसमें रखनी है और शुक्रवार के दिन ये उपाय करना है, और अपने घर के उस नॉर्थ वेस्ट कोने में या हिस्से में आप रख देंगे। एक शुक्रवार को रखी तो अगले शुक्रवार ये जो भी इसमें थी वो निकालिए और ले जाके किसी पेड़ के नीचे फेंक दीजिए, और नई टिकिया या नया भीमसेनी कपूर लगभग 1 डली के आसपास आप इसमें रख दीजिए। अगर आप भीमसेनी कपूर ले रहे हैं तो वो तो थोड़ा ऊबड़ खाबड़ होता है, तो आप अंदाजे से 1 डली ले सकते हैं, और अगर आप टिकिया ले रहे हैं तो 4 टिकिया लेनी है आपने, छोटी या बड़ी कोई भी हो आप ले सकते हो। आप ये उपाय करिए, देखिए किस तरह से आपका धीरे धीरे आपके जीवन से परेशानियां बाहर हो जाएंगी। देखिए ज्योतिष में इसी तरह के उपाय हैं और समय समय पे कराए जाते हैं, जैसे कि दीपावली पे, अक्षय तृतीया पे और गुरु पुष्या पे, इन सब समारोह जो आते हैं समय समय पे, जो ये पुण्य फल देने वाले एक समय आते हैं, इनमें कुछ छोटे छोटे उपाय कराए जाते हैं। कई लोग कर लेते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं। आपका जीवन तो ऐसा है, देखिए आपको करते रहने हैं ये उपाय। जो लोग बंद कर देते हैं तो उनके जीवन में कहीं ना कहीं नकारात्मक नेगेटिव शक्तियाँ आके उनके सभी सुखों को खा जाती हैं।
और यहीं पर आप उन सुखों को दोबारा पाने के लिए प्रयास में लगे रहते हो। तो तरीका यही है, प्रोटेक्शन बनाइए। प्रोटेक्शन बनेगी इन समय समय पे बताए गए उपायों को करने से, त्योहारों को ढंग से मनाने पे। और गलत डिसीजन मत लीजिए। आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे तो आपका जीवन राजा था, पर आप भिखारी बन चुके हो आज के समय में, पर आप फिर से राजा बन जाओगे। बस छोटे छोटे उपाय हैं, ये करते रहिए, देखिए कैसे जीवन पार लग जाएगा। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है। और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी। और जो भी सामान आपको चाहिए, इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, और जानकारियों के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।